बिल्कुल श्रेया, गुड आफ्टरनून। काफ़ी फोकस में स्टॉक आते हुए नजर आ रहा है, काफ़ी उठापटक देखने को मिली आज। इसकी एनालिस्ट मीट भी चल रही थी, उसके बाद कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आया। लेकिन उससे पहले एक खबर सामने आई थी, एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रेकेज इनकम को लेकर मामला सामने आया था। हालांकि मैनेजमेंट का एक्सचेंजेस पर कहना है, एक्सचेंज पर नोटिफिकेशन डाला है, उस पर कहना है कि ये जो पूरा मामला है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है और यहाँ पे उन्हें क्लैरिफिकेशन आते हुए दिखा। अब ये पूरा मामला क्या है, FY27 में कंपनी की जो रेवेन्यू थी वो करीबन 2710 करोड़ के आसपास थी और पहली बार मुनाफा आते हुए दिखा था करीबन 112 करोड़ के आसपास। ये FY26 के नंबर्स है। लेकिन अप्रैल में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था RBI की तरफ से और उस नोटिफिकेशन में जो ब्रेकेज इनकम पर है उस पर असर दिख सकता है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार देखें तो हो सकता है कि ये जो मुनाफा कंपनी ने FY26 में दर्ज किया था इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं था ब्रेकेज इनकम का, जिसकी वजह से कंपनी ने इनएक्यूरेट फाइनेंशियल्स दर्ज किए थे। अब ये ब्रेकेज इनकम क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। जब भी कोई भी कंपनी गिफ्ट कार्ड का जो बैलेंस बच जाता है वो जो नॉर्मली जो ग्राहक अगर इस्तेमाल नहीं करता है तो वो अपने बुक्स में दर्ज कर लेती है। अब पाइन लैब्स की भी एक कंपनी है जो कि गिफ्ट कार्ड है वो जो है वो बेचती है। Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, क्रोमा पर ये जारी किए जाते हैं। FY27 में करीबन 87 प्रीपेड कार्ड जो है वो जारी किए गए तो डेफिनेटली अगर इनका कुछ बैलेंस बचा होगा तो कंपनी ने अपने मुनाफे में दर्ज किया होगा, यही इस रिपोर्ट में लिखा था। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि ये इनकम जो है कंपनी ने दर्ज नहीं की है, बहुत मिनिमम ये इनकम होती है और ब्रेकेज की जो इनकम है जो थर्ड पार्टी होती है उसी के पास जाती है, कंपनी की बुक्स में ये प्रोवाइड नहीं की जाती है। मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि ये जो इनकम अगर डायरेक्टली पाइन लैब्स कोई गिफ्ट कार्ड देती है तो वही अपने बुक्स में दर्ज करती है और यहाँ पे जो इनकम की जो टोटल रेवेन्यूज में देखेंगे तो वो बहुत ही छोटा अमाउंट निकल के आता है। तो क्लैरिफिकेशन काफ़ी क्लियर कहता है कि इस रिपोर्ट में जो भी डिटेल्स दी गई है वो काफ़ी इनएक्यूरेट है और जो इनकरेक्ट यहाँ पर निकल के आई है। अब इन्वेस्टर डे था तो काफ़ी आउटलुक भी यहाँ पे निकल के आया। मैनेजमेंट का कहना है कि आगे चल के अफोर्डेबिलिटी पे कंपनी फोकस करते हुए दिखेगी, जो प्रोडक्ट्स इससे रिलेटेड होते हैं वो प्रोडक्ट्स पर फोकस करेगी, हाई मार्जिन कारोबार वाले प्रोडक्ट्स पर फोकस करने वाली है और आगे चल के जो मार्जिन्स में एक्सपेंशन देखने को मिलेगा वो नए प्रोडक्ट्स की वजह से आते हुए दिखेगा। मार्केट साइज काफ़ी बड़ा है, वो ग्रोथ भी कंपनी की बुक्स में आती हुई नजर आएगी। मुनाफे और कैश फ्लो की बात करें तो वो भी काफ़ी मजबूत रहेगा, तो आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। मैनेजमेंट ने क्लियरली ब्रेकेज इनकम पे कहा है कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा RBI के नियम के अनुसार भी, क्योंकि कंपनी अपनी बुक्स में दर्ज नहीं करती है, जो थर्ड पार्टी इसे प्रोवाइड करती है उसी के बुक्स में जाता है और जो कंपनी खुद गिफ्ट कार्ड अगर किसी को इशू कर रही है तो उसका बहुत छोटा सा अमाउंट है जो कि कंपनी के रेवेन्यूज में आता है। ओके।